नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के धानारदेवली पंचायत के भलवैया गांव के सड़क पर कीचड़ व जल जमाव से वहां के ग्रामीणों को घर से निकलना कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मौके पर मनीष कुमार पटेल, कलेक्टर पासवान, रुपेश कुमार, राजन कुमार गुप्ता, विद्यासागर, रुपेश गुप्ता, रघुवीर पटेल, कृष्णनंदन कुशवाहा, अनिकेत कुमार। आइए ग्रामीणों से जानते हैं पूरा मामला क्या है। यू न्यूज के लिए रामगढ़वा से सरफुला हुसैन की खास रिपोर्ट। कैसे अपने हाथ टूटल भाई? सुबह हम जात रहनी तो गिर गई नहीं तो दू टुका हो गई बा। हाथ टूट गई बा। हाँ, दू टुका बा में एक्सरे बिचाई है। परसों ही मैं जात रही मैंने सवेरे तो गिर गई चाची है हमारी। अब 20 बरस हो गई, रास्ता आज लेना बनल। पूछला पर लोग थी विधायक के से मुखिया से कि पास हो गई बा, बन गई बा, आधा रोड बनल बा, आधा नहीं बनल। हमनी के बड़ी समस्या होता। गरीब आदमी हम कहाँ से, गरीब आदमी बड़ी हाथ टूट गई बा। देखिए 20 साल से परेशानी हो रहा है, कितना सड़क खराब हो गया है। हम लोग एम्बुलेंस ले जाने में ले आने में दिक्कत भी हो रहा है। विधायक जी हैं आधा रोड बनवा दिए, आधा छोड़ दिए। हम लोग क्या करें? अब इतना हम लोग कष्ट सह रहे हैं, आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो देखिए कितना पाकी है। हम लोग इसी तरह आते हैं जाते हैं, क्या करें हम लोग? यही समस्या है। ये रोड पर किस लिए रोकने हुआ है? सड़क की जो नरकीय स्थिति है उससे उबरने के लिए हम लगातार 2-3 सालों से कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति 15-20 सालों से बनी हुई है। जो भी मुखिया प्रत्याशी है, जब भी मुखिया रहे हैं, सबसे हमने कहा है, पूर्व विधायक से भी कहा गया, आश्वासन मिला। वहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया कि भाई हाँ रोड बनेगा, आधा ही रोड बन पाया। तब तक नए विधायक आ गए, उनको भी कहा गया है, उनका भी वही हाल है। उनसे आश्वासन मिलता है कि हाँ जल्दी टेंडर का एक काम को पूरा कराया जाएगा। टेंडर के चक्कर में ऐसा ना हो कि गाँव के लोग मरने पर मजबूर हो जाए। और किसी को कोई समस्या होती है, किसी का इमरजेंसी होता है, आप देख लीजिए सड़क कैसा है, यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाई, कहाँ लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल में किसी को? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्यासागर हुआ। घर कहाँ पड़ेगा? भलवैया। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत यही है कि हम लोग के गांव में जाने से कहीं रास्ता नहीं है। और ये रास्ता जो है ब्लॉक को जोड़ती है, NH 28 को जोड़ती है। आज़ादी के इतने साल बाद भी, लगभग 20 साल बाद भी ये रास्ता नहीं बन पाया है। और हम मुखिया के पास गए, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, सब जगह यही बोला गया कि आपका रास्ता, मैंने आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन कभी रास्ता पे ही धरातल पे कभी काम किए नहीं। अभी हम लोग को घर में कोई प्रकार का इमरजेंसी हो जाए तो हम लोग खटिया पे लाद के मरीज को ले जाते हैं। एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आता है। किसी के घर में शादी पड़े तो दूल्हा को समझिए कि 5 आदमी मिल के दूल्हा को टांग के ले जाता है तो शादी ब्याह होता है। अगर बरसात में इस रास्ता को नहीं बनाया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। धान जो रोपा हुआ है, धान रोपा गया है कि BDO साहब को और हमारे विधायक साहब को जितना धान निकलेगा, जितना मनी निकलेगा उनको पहुंचा दिया जाएगा, ताकि इससे वो सुखी संपन्न रहे। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम मनीष कुमार पटेल है। घर कहाँ पड़ेगा? घर भलवैया है। मेरा नाम कलेक्टर पासवान है। मैं साकिब भलवैया, थाना पोस्ट रामगढ़वा का रहने वाला हूँ। इस गांव की यही दशा है, जब भी किसी भी प्रकार की अगर बच्ची गर्भवती हो जाती है तो गांव से लेकर के जाने में कोला थाम करके बाहर गांव से निकाला जाता है, तो एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस लेकर के जाता है। बाकी समस्या जो है सो आपके सामने है। देखिए कितना पाक है। 73 वर्ष हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन इतना मुखिया, विधायक या सरपंच सब कुछ लोग हुए, जितने भी प्रतिनिधि हुए, सभी लोगों का इस पर कोई नज़ारा नहीं है, न इस सरकार का है। और इतना ना सरकार ये जर्जर है कि अभी कहना मुश्किल है। किसी भी प्रकार का यहाँ विकास का काम नहीं होता है, टोटल काम कागज में होती है। हम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या करें? 32 को दांत के बीच में एगो जीव क्या कर सकता है? टोटल घूसबाजारी पे लगा हुआ है। ये भारत सरकार का कोई इसमें ये नहीं है कि हम कैसे क्या कह रहे हैं कि हाँ समाज हमारा अच्छा रहे या लोगों को कोई ये सुख सुविधा मिले। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं होती है। बाकी ये जो टुकड़ा ईंटा गिरा हुआ है, टुकड़ा ईंटा हम लोग चंदा गोट करके इकट्ठा करके, और आने जाने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, इसलिए हम लोग ये टुकड़ा गिरवाए हैं चंदा गोट करके। सब लोग चंदा से हम लोग 10 टेलर यहाँ पे टुकड़ा गिरवा चुके हैं, लेकिन कितना चंदा हम लोग कहाँ से इकट्ठा करेंगे? हम लोग क्या इस देश में नहीं है क्या? हम लोग वोट नहीं देते हैं? अगर वोट देना हमारा कर्तव्य है तो विकास खोजना हमारा अधिकार है। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू संघर्षरत हैं।
लेकिन मुखिया जी को फ़ोन कीजिएगा तो उनका तबीयत खराब रहता है। विधायक जी कहते हैं कि बात आगे बढ़ा दी गई। बात आगे बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अगले शनिवार को हम लोग का पुतला दहन कर दें। इसके बाद ये भी हम लोग का एक निर्णय लिए हैं कि बोका को माला पहना के और विधायक का सांकेतिक रूप उनको दिया और हम लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे। अगर ये रोड नहीं बनता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे। किसी को वोट नहीं देंगे, न विधानसभा में न राज्यसभा में, न ये मुखिया वाला वोट में, पंचायत चुनाव किसी में भी हम लोग वोट नहीं देंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। रामगढ़वा प्रखंड के धनहर देवली पंचायत के भलवहिया गांव में इतना नरकीय स्थिति हो गया है कि यहाँ से हमारे पंचायत के, हमारे गांव और हमारे समाज के लड़के लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए इतना समस्या होता है। और 100 मीटर की दूरी तय करने की बजाय 2 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ने जाना पड़ता है। इतना समस्या हो गया। इतना साल हो गया आज़ादी के, लेकिन हम लोग आज तक इस गाँव से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। इस नरकीय जीवन में जीने के लिए हम लोग बहुत कष्ट है और सारे लोग से बहुत रिक्वेस्ट हुआ। 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं विधायक सारे जनप्रतिनिधियों लोग से, लेकिन कोई अपना आश्वासन देकर और छोड़ देते हैं इसे। सबसे पहले इस भलवैया गांव जो है धनहर देवली पंचायत है, यहाँ के मुखिया भी काफ़ी दिनों से माननीय संजय पांडे जी हैं। उन्हें भी इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि इस गांव में आते हैं, वोट के टाइम में वोट लेते हैं, जाते हैं। उन्हें भी इसका विकास देखना चाहिए। और विधायक से भी विधायक जी भी यहाँ का निराकरण एक बार करने का कोशिश किए थे। अब क्या कारण हुई कि काम आधे पे ही रुक गई। और आजकल इस गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, 1200 से ज़्यादा है, 1400 के लगभग है। आने जाने का सभी लोगों को कष्ट होगा। इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, हॉस्पिटल का भी काम होता है, स्टेशन भी, ट्रेन पकड़ने भी जाते हैं। अगर इमरजेंसी वक्त में आ जाए कोई गाड़ी घोड़ा तो यहाँ से इस गांव से इस स्थिति में नहीं पार्क पाएगी। पूरे पंचायत की रास्ता यही है अभी। और एक और रास्ता है उधर, तो रेलवे की तरफ से आपको क्लिंकर उतर रहा है, उसकी वजह से पूरा रास्ता जर्जर हो चुका है। मौत को दावत दे। सबसे बड़ी अभी इस गांव से हॉस्पिटल वगैरह स्टेशन जाने के लिए यही रास्ता है। 100 मीटर और मैं 2 किलोमीटर में तय कर एक युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने सांसद महोदय से प्रयास करूंगा कि इस रास्ता का कुछ हल निकाले और इस भलवैया गांव के ग्राम के वासियों लोग को कुछ निराकरण मिले और ये रास्ता बने। मैं कृष्णनंदन कुशवाहा, ग्राम भलवैया। यहाँ वार्ड नंबर 14 का जो ये नाला है, ये लगभग 800 फीट का प्रोग्राम था। यहाँ लगभग 1 साल पहले मुखिया, वार्ड, सरपंच, प्रमुख सारे कोई आए हुए थे और यहाँ से उद्घाटन हुआ। हम लोग के खोजने के बाद ये हुआ, पहले कुछ नहीं था। यहाँ क्या किया लोग कि ये नाला खुड़वा के छोड़ दिया सब, और ऐसे ही छोड़ दिया बिना ढक्कन का। ये इस पे मतलब कि पीसीसी का आवंटन था, इस पे पीसीसी होना था। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, उसका प्रूफ है। ये मेरा प्रूफ है, वीडियो, उसके बाद अनुमंडल अधिकारी, उसके बाद ग्राम पंचायती राज मोतिहारी, वहाँ तक हम पेपर लेके घूमे, कुछ रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद हमने यहाँ अनुमंडल में वहाँ हमने केस फाइल किया। केस होने के बाद इन लोगों को पता चला तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम सारे काम कराएंगे। तो हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं हुए, केस में कोई सुनवाई नहीं हुई और वहीं हुआ कि ले दे के काम वहीं का वहीं रह गया। और आए दिन यहाँ सारे लोगों की आवश्यकता है। गेहूं बाल आने का समय हो गया है, भूसा नहीं आता है, गेहूं धान कुछ नहीं आता है। इधर सारे लोग वहाँ ब्रह्म स्थान है, वहाँ से ढोते हैं सब, सारे के सारे लोग। अब यहाँ जब बारिश होती है तो इधर से बगल से जाना पड़ता है। कितने लोगों की हाथ पैर टूट गया, कितने बच्चों का मुड़ी वगैरह फूट गया। बस समस्या यही है। बस राम किशु। क्या दिक्कत है आपको? नाला के दिक्कत बा, ढलाई करवा दी ना तो गोड़ हाथ टूटता लोग के, सबका दिक्कत बा, बहुत लोग। अभी तक बना नहीं है क्या? ना, नहीं बना है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।